जीवन्तभावरुचिरं मयि देवरूपं गुरुत्वां सदैव परिपूर्णमदेव तुल्यम् आत्मानुभूतिमदतां भव सिद्धरूपं ज्ञानैव भवतां सद्गुरुदेव। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, इस सिद्धाश्रम पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों ने, आप सभी उपस्थित शिष्यों ने, अनुपस्थित शिष्यों ने जो प्यार, जो अपनत्व, जो आत्मीयता, जो छछलाहट, जो प्यार की एक सरिता, एक गंगा मुझे प्रदान की है, जितना उल्लास और उमंग आपने बताया है, जितनी ऊष्मा और निर्मलता, चेतना और अद्वितीयता आपने प्रदर्शित की है, उसके लिए वास्तव में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके कल्याण कामना करता हूँ। जीवन का बहुत बड़ा भाग इस लौकिक रूप में आपके सामने व्यतीत किया है और बचपन से लगाकर आज तक जीवन की एक चेतना, एक गरिमा, एक मन की छटपटाहट, एक मन की वेदना और एक मन की स्पष्टता किया कि मैं आर्यावर्त में हूँ, इस भारतवर्ष में हूँ, उस भारतवर्ष में जहाँ सिंधु नदी के किनारे सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों ने वेदों की रचना की थी, जहाँ पुराणों की रचना हुई है, जहाँ राम पैदा हुए हैं, जहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं, जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, जहाँ महावीर पैदा हुए हैं, जहाँ अद्भुत घोष हुआ है, जहाँ वेदों की ऋचाओं के उन घोषों के माध्यम से ये आर्यावर्त पूरे विश्व में विख्यात हुआ है। मैं और आप उस आर्यावर्त के निवासी हैं और उस परंपरा को, उस श्रेष्ठता को हम आपके सामने और मैं सामने, संसार के सामने दिखा देना चाहते हैं और दिखा देना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं जो अन्य लोग नहीं कर सके, क्योंकि मेरा जीवन एक सामान्य मानव तरह में व्यतीत नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता कि मैं कंदराओं में जाकर बैठूं और साधनाओं में, सिद्धियों में आगे बढ़ूं। मैं ऐसा भी जीवन नहीं चाहता था कि मैं बहुत हिमालय के अपने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और लोगों को बिना ज्ञान के, बिना चेतना के अपने आप को पूछ जाऊं। ये मेरी चेतना थी नहीं, यह मेरी इच्छा भी नहीं थी, ये मेरी आकांक्षा भी नहीं थी। अगर मेरी आकांक्षा होती तो संसार का श्रेष्ठतम आश्रम, जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसको गोपीनाथ कविराज, विशुद्धानंद जी और रमण महर्षि, उच्च कोटि के योगी और यति और सन्यासी, उनके ग्रंथों में, हजार हजार ग्रंथों में जिस आश्रम का वर्णन है, जो छटपटाते हैं इस बात को कि जीवन के एक क्षण, एक भाग में हम उस सिद्धाश्रम में पहुंच जाएं। ये शब्द अपने आप में कोई हल्का शब्द नहीं है। ये तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र और हिमालय से भी ज्यादा उच्च है, जिसकी उच्चता और जिसकी पवित्रता, जिसकी दिव्यता अपने आप में कोई एहसास करने की चीज नहीं है। उनका शब्द लेते ही एक होठों पर एक संगीत लहराने लग जाता है, गंगा अठेलियां करने लग जाती हैं, लहरें नृत्य करने लग जाती हैं, सिंधु उमड़ करके आपस में अपने आप में भिगो देते हैं, आकाश नीचे झुक जाता है, पृथ्वी अपने आप में एहसास करने लग जाती है। ये शब्द इन चार अक्षरों में बहुत बहुत एक गरिमा, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता, दिव्यता, एक विद्वता भरी हुई। मैं चाहता था उस सिद्धाश्रम में भी रह सकता था। मैं चाहता था वहां ऋषियों, मुनियों, योगियों के बीच में भी अपनी साधनाएं और शुद्धता उनको दिखा देना चाहता था, उनको बता देना चाहता था, मगर ये जीवन का लक्ष्य था नहीं। जीवन का लक्ष्य तो जब ये स्थिति बनी, जब हिमालय में विचरण किया, जब उन साधना और शुद्धियों को प्राप्त किया जो अपने आप में कठिन, असंभव और दुर्बोध है, जिनके बारे में कहा जाता कि ये कुछ संभव नहीं है, जहां मखौल उड़ाया जाता था, जहां दीनता वृत्ता को पैरों तले कुचला जाता था, जहां दास्ता की सांस में सांस ले रहे थे, जहां गुलाम की नीरों में झगड़े हुए थे, उस समय तुमुल घोष करता बहुत कठिन और असंभव कार्य था, जहां एक एक बात सहन करना पड़ता था, जहां अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार करते हुए मन में छटपटाहट पैदा होती थी कि गुलामी से बाहर निकलना है, हर हाल पर निकलना है, सारे वक्त को अपनी जगह पहुंचाना है। ये जीवन की आग, ये तड़प, बेचैनी मेरे सीने में थी। मैं चाहता था तो पूर्ण शिक्षित व्यक्तित्व था,
मैंने एमए किया था, पीएचडी की थी, 2-3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की थी, पत्नी थी, पुत्र थे और उनका घर समाज और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और पूरे अखिल भारतीय हिमालय समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूं। मगर यह तो एक छोटा पोखर में खड़ा होने की समान। मेरा गृहस्थ वो था ही नहीं। मेरा गृहस्थ तो पूरा हिमालय था, जहां एक पांव यही होता था, दूसरे पांव दूसरी कंदरा या दूसरे शिखर पर होता था। इन पैरों ने हजारों मील उस हिमालय को नापा है, जहां भारत सरकार उस बात को एहसास नहीं, कहां कंदराएं, कहां गुफाएं, क्या चीजें हैं और क्या मानसरोवर है, मानसरोवर की विशेषता क्या है, क्या सिद्धाश्रम है, कैलाश पर्वत क्या है, उन लोगों को भी मालूम नहीं है हकीकत क्या है। मैं इसको स्पष्टता के साथ बता सकता हूँ, जो कुछ बता सकता हूँ। जीवन का भाग वहां बिताया, उन पत्थरों पर रगड़ खाते हुए यौवन समाप्त किया, सीने पर बर्फ की सिल्लियां और पत्थरों की रगड़ खाई, पैरों में छाले पड़े, भयानक हिंसक जानवरों के बीच में विचरण करता रहा, लोगों की ताने, गालियां, अपमान सहन करता रहा, मगर फिर भी उन साधु और सन्यासियों, जो कथाकथित साधु सन्यासी थे, जो एक ढोंग था, पाखंड था, छल था, उनके सांत्वन करके खड़ा होना पड़ा। ये स्थिति बनी कि वाराणसी में जब मैं उन पंडितों के सम्मेलन में जब बोला, तो उन्होंने उठा करके मार पीट करके मुझे गंगा में फेंक दिया, उसको भी सहन किया। मैं उनको यही कहता था, तुम मंत्र सही नहीं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये मंत्र सही नहीं है, और वे उस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। यही स्थिति हिमालय में जब मैंने उनको कहा कि ये घोष तुम्हारे सही नहीं है, मंत्र तुम्हारे सही नहीं है, उन साधु चिंतों से 2000 साधु ने मिलकर मारपीट करके अलग गंगा में फेंक दिया था मुझे, और मैं फिर भी जीवित रहा था। फिर भी दूसरे उनके बीच में कहा कि गलत है, गलत है। फिर उन सन्यासी के ऊपर पांव रखता हुआ खड़ा था। मैं कहा गलत है, गलत है, ढोंग है तो ढोंग है, पाखंड है तो पाखंड है, और पूरे आधे वर्ष से भारत से यथासंभव मैं प्रयत्न करूंगा कि ढोंग और पाखंड और छल इस मंत्र तंत्र ज्ञान योग आयुर्वेद में है, उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं ही नहीं, मेरे सारे शिष्य करेंगे। और मैंने ऐसा किया। इस बात का कोई मुझे घमंड नहीं है, इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि मैंने उन मंत्रों को अपने पूर्ण के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस बात का मुझे गर्व है कि जो तंत्र अपने आप में एक लज्जित और घृणास्पद चीज बन गई थी, उनको सही रूप में स्थापित किया। ये मैंने समझाया कि आयुर्वेद के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। यह मैंने समझाया क्योंकि लोग मुझे केवल मंत्र के रूप में और ज्योतिष के रूप में जानते हैं। मैं तो इनसे बहुत ऊंचा आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ। पूरा हिमालय तो आयुर्वेदिक के रूप में जानता है। ये सारे तथ्य जब जीवन का एक आनंददायक जीवन क्षण था, जब विवाह किया था तो उसके हाथ की मेहंदी भी सूखी नहीं थी, और कुछ दिन बाद मैंने कह दिया था मैं संन्यास लूंगा। मैं संन्यास हर हाथ में लूंगा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी पत्नी, उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या विवाह किया मैंने, ये कैसा विवाह है। जहां 8 दिन बाद मेरा पति ये कह रहा कि संन्यास ले लूंगा तो जीवन क्या अर्थ रहेगा। और मैंने कहा था कि मेरा जीवन केवल एक जगह बंटने के लिए, एक जगह समाप्त होने के लिए नहीं है, ये जीवन किसी और के लिए है। उनके लिए मुझे जीवन के एक अंग को बांटना है, मुझे जानना ही है, हर हाथ में जानना है, क्योंकि ये बात सिद्ध कर देना है। और हिमालय के कहां मैं नहीं घूमा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैंने विचरण नहीं किया। आज हिमालय के साधु सन्यासी योगी यदि कहते हैं कि आपको गस्त में जाके मिला क्या, जहां आप पूरे ब्रह्मांड विचरण करते थे वहां एक छोटे से घर में कैद होकर रह गए आप। जहां वायु वेग से गमन करते थे वहां एक छोटी सी कार में आकर बैठ गए। इसमें आपने प्राप्त किया। और मैं उनको कहता हूं कि मैंने इन लोगों का प्यार प्राप्त किया है, चंद्राओं में बैठ करके साधु सन्यासी बनना बहुत कठिन काम नहीं है। ऊंचे सिंहासन में बैठ करके मालाएं पहनना बहुत कठिन काम नहीं है। बट लोगों की ताने, अपमान, गालियां और इन लोगों के आग में झुलस करके आप लोगों को ज्ञान देना बहुत असंभव कठिन काम है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने आपको प्यार किया है, आपको स्नेह दिया है, आपको अपनत्व दिया है। मन का एक एक खून, एक एक कतरा आपके लिए बहाया है। पूरे संसार में सिद्धाश्रम से जूझते हुए बहाया है, हर हाथ में बहाया है मैंने। जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूं और आप में से 5-7 लोगों को
दिखाया है, उनको वायु देश से जाके सिद्धाश्रम दिखा रहे। पहली बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे वे धोती कुर्ते में बैठे हो, चाहे सामान्य रूप में बैठे हो, वे इस बात के गवाह है। वे इस बात के यहाँ पर भी एक सफेद कुर्ते पहने हुए पंडित जी बैठे हैं, जिनको जोधपुर में मैंने तिनके से कागज के टुकड़े से सोना करके दिखाया था, वो बैठे हुए यहाँ पर, ये सामने बैठे हुए हैं। ये खन्ना यहाँ बैठा हुआ, जिनकी पत्नी अमरनाथ में बिल्कुल मर्द हो गई थी, डॉक्टर ने कहा मर गई है, बिल्कुल सांस नहीं है, उनको वापस जीवित करके दिखाया, उनकी पत्नी और पति दोनों यहाँ जिंदा बैठे हैं। ये कोई अहमद तो नहीं कह रहा हूं, मैं इसका चमत्कारी बात बोलना भी नहीं चाहता, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं। लोग कहते हैं सूर्य की किरणों के माध्यम सोना कैसे बनाया जाता है, उदाहरण दिया गया कैसे बिल्कुल मरे हुए डॉक्टर के डेड बॉडी है और 15 मिनट तक डेड होने के बाद कैसे जिंदा होती है, आपके सामने उदाहरण। होता है कि मंत्रों में ताकत है, क्षमता है, चेतना है, और इसी काम के लिए सिद्धाश्रम में जब जाता हूं तो उन ऋषियों 2000-3000 ऋषियों की आंखों में आंसू छलकाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, उदासी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो जाता है। जहां मैं चलता हूं तो वहां दूर लेकर निश्चित आंखों मिलते हैं, एहसास करते हैं कि दूर के माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। ये बिल्कुल निकलता है, चाहे शरीर से मोटा ताजा नहीं हूं, लाल सुर्ख नहीं होने वाली बात है, मगर इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का फख्र है कि सिद्धाश्रम को जो कुछ बनाया, सही ढंग से बनाया, उस बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा परिश्रम मेरा है। उसको सही ढंग से जहां मैं गया था तो साधु सन्यासी बैठे हुए रुखे पेड़ों के नीचे बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे, साधना कर रहे और आंखें बंद किए, कुछ हलचल नहीं, कुछ जीवनता नहीं, कुछ चेतना नहीं, कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई अफसरों के नृत्य नहीं, कोई गंधर्वों के गान नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा इस संसार में मेरे विचरण नहीं कर सकता, इसको सजीव सप्राण बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और उसके लिए जूझा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, आप सारे सन्यासियों सीधे में पांव रख के करूंगा, हालात में करूंगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि कई हजार वर्षों की तपस्या प्राप्त सच्चिदानंद जी गुरुदेव, जो गंगा और हिमालय और सबसे ब्रह्मांड से विशेषतम है, उन्होंने पूरे 25,000 वर्षों में उस अकेले व्यक्तित्व ने, उस गरिमामान व्यक्तित्व ने, उस गंगा के समान पवित्र व्यक्तित्व ने केवल 3 शिष्य बनाए। इस बात का मुझे गर्व और फख्र है कि मैं उनका शिष्य हूं। और अगर मैं उनका शिष्य हूं, मुझे फख्र है, तो मेरे शिष्यों को फख्र है कि वो मेरे शिष्य हैं। और जब भी मैं सिद्धाश्रम में ले जाने की आपको बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि आपकी न्यूनताएं क्या है, आपकी अल्पता क्या है। आपने जब पाँव में छाले नहीं पड़ते हैं, आपने खून के कतरे जलाए नहीं है, आपने शरीर को सुखाया नहीं है, आपने घर को छोड़ करके जंगल विचरण नहीं किया है, आप उनकी गालियां अपमान सहन नहीं किया, लाठियां नहीं खाई आपने नहीं खाई। आप पेट के नीचे और टेंट के नीचे बैठ करके ज्ञान गरिमा ली है। मैंने उनकी धोतियां धोई है, लंगोट धोई है, दुख दरिद्रता कष्ट पीड़ा झेली है, आंसू साथ में मैं उनके ज्ञान को प्राप्त किया। ये आपका सौभाग्य है, आपको वही मैं कभी मुर्दा और घटिया जीवन नहीं किया। मेरी आंख में तेज है, मरते अंतिम क्षण तक मेरी आंख में लपट बनी रहेगी और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ, पूरे संसार को कह चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकती, संभव नहीं। वृद्धावस्था मुझे शिथिल नहीं कर सकती। आज मेरी आंख में और मेरे चेहरे में उतना ही तेज है, रहेगा अंतिम क्षण तक। वो अंतिम क्षण से 5000 वर्ष बाद आए, 25,000 वर्ष बाद आए, अभी आ ही नहीं। उस सिद्धाश्रम में जिस सन्यासियों को कहता हूं कि मैं उन शिष्यों को यहाँ लेके आऊंगा तो वे मुझे एक ऐसी नजर से देखते हैं कि ये ऐसी अनहोनी बात कैसे होगी, इस सिद्धाश्रम का क्या हाल होगा, कैसी स्थिति बनेगी। और उनका मेरा संघर्ष कई वर्षों से है, इस बात वर्षों से मैं उनको लेके आऊंगा ही। और वे गुरुदेव से शिकायत करते हैं कि क्या होगा सिद्धाश्रम का, इस स्थितियों का झील का क्या होगा, इन अवसरों के साथ क्या स्थितियां बनेगी, इन गंधर्वों की स्थितियां क्या बनेंगी। तो गुरुदेव कहते हैं निखिल क्या हो रहा है? मैंने कहा वही हो रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है, ये होगा। और हर हालत में गुरुदेव आपकी आज्ञा से लेके आऊंगा, हर हालत में लेके आऊंगा। और मैं आपके पिछले जीवन को, उससे पिछले जीवन को आप भुला बैठे, भूले, ये आपकी मर्जी है। आप मुझे माने नहीं माने, ये आपकी इच्छा है। आप गुरु रूप में स्वीकार करें और सत्य रूप में स्वीकार करें, आपकी इच्छा है।
कृष्ण की गीता में कहा कि ये था माम प्रवृत्ति तथा बजान्यो। आप जिस रूप में मुझे देखेंगे मैं भी आपको उसी रूप में देखूंगा। दुर्योधन को शत्रु के रूप में देखा, विष्णु को भगवान के रूप में देखा, अर्जुन को सखा मित्र के रूप में देखा और राधा को प्रेमी के रूप में देखा। अपनी अपनी भाव में जिस रूप में देखा कृष्ण ने आपको उसी रूप में देखा। आप जिस रूप में मुझे देखें, शत्रु रूप में देखें, मित्र रूप में देखें, स्वजन रूप में देखें, माँ बाप के रूप में देखें और गुरु रूप में देखें, मैं उसी रूप में आपके साथ निरंतर विचरण करूंगा, मगर आपको छोड़ूंगा नहीं। किसी आपको नहीं छोड़ूंगा। कई की जन्मों से आपको मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूं। वह जानता है जिसको ज्ञान की गरिमा है, जिसको शुद्धता है, उसको ज्ञान है। हो सकता है मेरी बात आप मखौल समझे, तो जिसकी अपनी बुद्धि होती है मखौल समझेंगे। इस बात में परवाह करता है कि जिंदगी भर ऐसा किया, ऐसा देखा। मानसरोवर 28 बार गए और 1-2 बार नहीं, जब एक बार जाते हैं तो लोग अपने आप को महान समझ 28 बार में पैरों से नापा है मानसरोवर को। पूरे मानसरोवर के इस छोर से उस छोर तक पैर तैर करके उस मानसरोवर को पार किया। मैंने अपने सीने से पार किया। मैंने देखा कि रह रही है और वहां से मैं सिद्धाश्रम गया हूं। और मैं नहीं गया हूं, सैकड़ों सन्यासियों को लेके गया हूं, सैकड़ों शिष्यों को लेके गया हूं और मैं शिष्यों को लेके गया हूं, उनको एहसास करवाया ये सिद्धाश्रम है, ये सिद्धेश्वर झील है, ये अद्वितीयता है, ये पात्रता है, ये दिव्यता है, ये चेतनता है। उसके बाद वे आना नहीं चाहते, वापिस आए हैं, आपके बीच बैठे हैं। मेरे जीवन का गुरुदेव से भी एक ही प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी सजा दें मुझे दें। जब भी मैं उनको कहता हूं कि बहुत हो चुका है इस संसार में, बहुत जल चुका हूं, तो मुझे आवश्यकता है भी नहीं। और घर वाले इस बात को समझते हैं कि ये आदमी बिल्कुल अक्खड़ है, जहां उसके आंख में आंसू टूटे नहीं थे और वो कह रही थी कि मैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूं, मैं तो आपको ढंग से देखा ही नहीं, आप संन्यास ले रहे हैं। फिर मैं एकदम से बाहर निकल गया था कि ठीक है, आप मुझे बात कर देख लूंगा, कुछ मेरा बिगड़ना नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर मैं आऊंगा खाली हाथ से नहीं आऊंगा, क्योंकि लाखों लोगों को, सन्यासियों को, ऋषियों को, ग्रस्त लोगों को, संसार को मैं कुछ देख रहे और देने की क्षमता लेकर के आऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, ये सामने आता है। और आज भी इन बात को डर है हमारे शिष्यों के मन में, परिवार के मन में। यदि गुरुदेव ने उनको कह दिया तो यहाँ से सीधा उतर कर रवाना हो जाएगा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कहां शिष्य है, क्या है। मगर जब भी मैंने गुरुदेव को कहा है कि मैं सिद्धाश्रम मानना चाहता हूँ, जब सन्यासी रो रो के हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप कहाँ बैठे, क्यों नहीं आते, हम तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, हमारे आंख में आंसू टूटते नहीं, क्या हमारे आंख में आप दिखाई नहीं देती, क्या हमारे सफेद बालों की कोई कीमत कदर नहीं है, क्या इतनी तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कहता हूँ गुरुदेव से कि बहुत हो चुका। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अभी वहीं रहना, काम नहीं करना है, सिद्धाश्रम में बाद में देख लेंगे। वहां करेगा कौन, कौन जलेगा, कौन अपने आप को जलाएगा, कौन ऐसी चेतनता देगा, किसको मैं भी दूं। और फिर मैं वापस लौट आता हूं। ये मेरी एक कमी है, ये मेरा दुर्भाग्य है। ये आपका सौभाग्य है कि गुरुदेव आपके साथ में, हरदम आपके साथ में। इससे मेरा सौभाग्य कुछ नहीं होता। और मैं सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। उस सिद्धाश्रम में जाके करूंगा भी क्या, जहां वो ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी बैठे, उनको देख चुका हूं। उनको मैंने ज्ञान दिया, उनको चेतना दी है, उनको समझाया ब्रह्मत्व क्या है, उनको समझाया ब्रह्म क्या है, उनकी ब्रह्मत्व स्थापन किया है, उनको एहसास करवाया कि सात में सिद्धियां क्या है, उनको एहसास करवाया हिमालय से ऊंचा कैसे उठा जा सकता है। मैंने एहसास करवाया, उनको एहसास करवाया, पूर्णता के साथ एहसास करवाया। और उसके बाद भी जीवन की चेतना इस बात की है, जीवन की पात्रता इस बात की है कि मैं किसी भी स्थिति में आपके पिछले 4, 5, 6, 10 जन्मों से आपके साथ रहा हूं। एक एक आप अपने आप को जितना नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। और गुरु पूर्णिमा के इस दिन, इस पावन पर्व पर, इस व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व, इस सिद्धाश्रम के पावन दिवस पर मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपको हर हाल में सिद्धाश्रम ले जाऊंगा। नहीं छोड़ सकता, संभव नहीं है। वो मर्द भी क्या जो संभव कार्य को संभव करके दिखा दे। मर्द वह है जो अपने आप को रास्ता नया नापे, नया रास्ता बनाए, नया विचरण करे। वह मर्द होता है जो अपने आप में हिमालय के तूफान को सीने पर झेले।
वह मर्द होता है जो तूफानों को अपने आप मुट्ठी में दबोचे और आकाश में यमराज से आंखों से आंखें मिलाकर तुम छाती में पांव रख के कहे कि मैं हूं और मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, वह मर्द कहलाता है। और मैं विश्वास है मैं मर्द हूं, मेरे प्रेम का नहीं है, कमी नहीं है, इसमें तो नहीं है, न्यूनता नहीं है। जो कहूंगा दो टूक साफ कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि मुझे क्षमता है कुछ भी करके दिखा देखी। और मैं कहीं भी कोई चैलेंज, किसी प्रकार का चैलेंज हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, बता देता हूं कि मैं हूं, बहुत कुछ हूं और उनको बता सकता हूं। और ये मामूली बात नहीं। सिद्धार्थ मेरे सामने बैठा हुआ है, उस सिद्धार्थ की लोगों की मुझे आवश्यकता ही नहीं। वो हों तो यहाँ आए, अगर उनको जरूरत है तो यहाँ आए और मेरे चरणों में बैठे। मैं ये बात कह सकता हूँ, गुरुदेव से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे सिर केवल दो जगह झुका है, भगवान के सामने, ये गुरुदेव के सामने। किसी जगह सिर झुकेगा नहीं, किसी का हाथ नहीं। और आज गुरुदेव से भी दो टूक साफ शब्दों में आपकी पुकार आज भी कह रहा हूं कि गुरुदेव आप नाराज हो, आप गाली दें, आप मेरा अपमान करें, आप कुछ भी करें, मगर ये भी आपको भी सौगंध खा के कहता हूं, इनको मैं आपके चरणों में लाके छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने कहा है कि मर्द वह होता है असंभव कार्य को सुंदर कर दिखाए। ये सन्यासी मुझसे जूझेंगे, मैं उनसे जूझूंगा। सिद्धार्थ मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा। उनको जरूरत है तो मैं जाऊंगा, नहीं जरूरत है, मुझे जरूरत है ही नहीं उनकी। मेरे सामने पूरा सिद्धार्थ मेरे शिष्य बैठे हैं जो अपना प्राणों से मेरे नाम लिखा हुआ है, जिनके होठों पर मेरे नाम खुदा हुआ है, जिनके चेहरे पर एक आग, एक चिंगारी है, जिनकी आंखों में लपक है, जो हरदम एक तड़प, एक बेचैनी, जो अभी उठा करके ये एहसास करवा रहे थे कितना प्यार, कितना उमंग, कितना जोश है इन ग्रसितों के बीच में है। ये है आपका प्यार। मैं आपके प्यार से बंधा हुआ हूं, आप मुझे देंगे भी क्या, आप देने की ताकत भी क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे 100, 200, 5, ज्यादा से ज्यादा 30,000 दे देंगे, आप 1000, 2000 धोतियां दे देंगे, कुर्ते दे देंगे, सोने के आभूषण, और इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं आप। इन चीजों में जरूरत है भी नहीं। कल भी मैंने कहा था कि जरूरत है तो लक्ष्मी को अपने आंगन में खुद नचा सकता हूँ, नृत्य करवा सकता हूँ, खाई दे सकता हूँ। और इन्हें दर्द के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है। मैंने कहा कि बहुत बहुत विपुल स्थिति में पैदा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पिता गुजरे और मेरे पर कर्जा था, और उस समय मैं बहुत सामान्य जीवन जी रहा था। वहां से मैं शुरू हुआ हूँ और उस गांव में पैदा हुआ हूँ जो आज भी उस गांव में बस नहीं गई है। उन देखी नहीं कार क्या होती है, बस जैसी चीज उन्होंने देखी नहीं। उससे उठ करके और पूरे ब्रह्मांड पहुंच जाना मामूली यात्रा नहीं, बहुत लंबी छलांग है, बहुत बड़ा कार्य है। और अपनी बात में परिवार के सामने कहने की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मैं आप सबका पिता हूं, आपकी मां हूं, आपका भाई हूं, आपका बहन हूं, आपका रखवाला हूं, रहूंगा। कोई मन में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप साधना करें, नहीं करें, आप सिद्धियां प्राप्त करें, नहीं करें, इस बात की कोई मुझे इच्छा है ही नहीं। अगर मुझ में ज्ञान का और तेजस्वी का अंश होगा तो आप जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, आपको लेकर के कंधे पर बिठा करके भी लेकर चला जाऊंगा। बात क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्मत्व है और जागृत अवस्था में है। शंकराचार्य क्या थे इसको मैं जानता हूँ, विवेकानंद क्या थे मैं उनको जानता हूँ, रामचंद्र परमहंस क्या थे उनको जानता हूँ, सिद्धानंद जी क्या है उनको जानता हूँ, और रमन महर्षि और लहरी मां से उनको भी जानता हूँ, उनके साथ रहा। इस शरीर से नहीं। आपने एक शरीर देखा, भगवान कृष्ण के एक रूप को ही देखा है। रासलीला में देखा कि इनका 1000 रूप है, 1000 शरीर है। यशोदा ने उनका मुंह खोला, मिट्टी देखी तो उसमें ब्रह्मांड पूरा दिखाई दिया। कृष्ण उनको देखा तो आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, और कृष्ण ने उसका सीधे में ब्रह्मांड रूप देखा तो एकदम गुरुदेव कह करके उनके चरणों में लौट गया। रूप तो एक, चित्र एक ही था, दो व्यक्ति नहीं थे। उन सामान्य जीवन वाले व्यक्ति को लोग पहचान नहीं पा रहे थे, नहीं पहचाने। समाज में कभी पहचान नहीं, हमारा समाज मुर्दा है, नहीं पहचानता। मरने के बाद उनकी आरतियां होती है, मंदिर बनते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, उसके बाद पछताते हैं, रोते हैं कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, व्यक्तित्व को नहीं देखा। उस बाद पछताते हैं। जीवित व्यक्ति की यहाँ कदर नहीं होती, मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनी जाती हैं। मगर उसके बावजूद भी जैसा है समाज, वो मेरे लिए प्रिय है। जैसी भी स्थिति है वो मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि पहली बार मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा, पहली बार दो स्पष्ट शब्दों में, कि मृत्यु जैसी चीज जीवन में होती ही नहीं है। ये मैं करके दिखा दूंगा आपको, मृत्यु कोई चीज नहीं होती। जो
दूसरों की मृत्यु ला करके दे सकता है, उसको वापस जीवित कर सकता है, तो अपनी मृत्यु कहां से मरता है? कौन सी मृत्यु मेरे पास आएगी? कैसी मौत कहां से आएगी? वो है क्या चीज? मैं नहीं देखती उनको, और आपको देखने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके साथ में हूं। मृत्यु आपका बिगाड़ नहीं सकती, किसी आप नहीं बिगाड़ सकती। जब तो सिद्धार्थ में आपको ले जाऊंगा नहीं, तब तो मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। सिद्धार्थ में जाने के बाद मृत्यु होती ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी ऊंचे सम्मान प्राप्त किए हैं, ऐसे भी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की, ऐसे भी ऊंचे फूलों के हाथ पहने, ऐसे भी ऊंचे उन सन्यासियों के सम्मेलन में अपने आप में उनके शरीर और मेरे चरणों का स्पर्श मैंने अनुभव किया है। उससे भी ऊंचे शब्दों में मेरी प्रार्थना और स्पष्टता प्रकट की। मगर जो प्यार आपके हृदय में उमड़ रहा है, जो आपके हृदय में प्यार चेतना है, जो गरिमा है, जो आंख में आंसू है, जो गदगद कंठ है, वह उन लोगों में नहीं है। एक सूखे हुए कंठ है। आपका प्यार अपना आपका जीती है, क्योंकि आप कमियां होते हुए भी अपना में प्यार दे रहे हैं, न्यूनता होते हुए प्यार दे रहे हैं, क्योंकि एक ही तरफ एक ही बेचैनी, एक ही लक्ष्य, एक ही नाम है कि गुरुदेव हो, हम हो, और कोई बीच में बात नहीं हो, बस कुछ अंतर नहीं है, ऐसा आप चाहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे आपके बीच में हवा का स्पर्श नहीं हो, सूर्य किरण भी बीच में नहीं आए, कोई अवरोध हो ही नहीं। आपको मुझसे मिलने के लिए, मुझे आपसे मिलने के लिए संसार भी नहीं रोक सकता, भविष्य में कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी की बात। हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ, और आपने खुद ने देखा कि ये चेतना पूरे भारतवर्ष में, आर्यवर्त में प्राप्त करनी चाहिए। हमें एहसास करना चाहिए, शेर की तरह एक पैर आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप में आगे अपना आप हिल जाएगा, पहाड़ अपना आप रुक जाएगा, नदी अपना आप छलांग लगा देंगे, मगर एक पैर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो गाय के बुद्धिन है, उनके सफेद बाल भी आ जाएंगे, वहीं पर बैठे भी रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएंगे। वह जीवन नहीं है, वह चेतना नहीं है, वह बुद्धिमत्ता है, वह न्यूनता है, अल्पज्ञता है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना भी जीवन की अल्पज्ञता कहलाती है। श्रेष्ठता वह है जो जुड़ा रहे, श्रेष्ठता वह है जो नदी की धार को सूखने नहीं दे, श्रेष्ठता वह है जो अपने हृदय में गंगा बह रही है उसको समुद्र में मिला दे, बीच में सूख गए फिर आप घटिया और छोटी नदी बन के रह जाए। वह जीवन है ही नहीं, ऐसा जीवन मैं आपको देना भी नहीं चाहता। और जिनके पास ऐसा जीवन है, उस जीवन को भी धोकर के स्वच्छ करने की कोशिश करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप, मैं आऊं या नहीं आऊं, मगर आप इस प्रकार के स्थितियों को एक चेतना दें, एक ज्ञान दें, उनके लिए शिविर करें, अपने आप उड़ाएं, और अपने आप में जितने भी बीज बोएंगे, जितने भी सूर्य उगाएंगे, जितने दीप जगाएंगे, वो आपकी गरिमा होगी, वो आपका इतिहास बनेगा। ये इतिहास आपका नहीं है कि आपके 2 पुत्र हैं, आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास मकान है, आपका धन है, आपकी गरिमा नहीं है, ये आपकी चेतना भी नहीं है। चेतना वह है दूसरों के आप काम कर सकें, जो गुरु के हाथ बन सके, गुरु के पांव बन सके, गुरु के हाथ बन सके, वो आपका कार्य है। भगवान विष्णु को सहस्त्राक्षी कहा गया है, सहस्त्रभुजा, सहस्त्रशीर्षा, दुर्गा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रबाहु। उनके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, और आप मेरी कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंखें हैं, कोई नेत्र है, कोई नासिका है, और आपके शरीर के प्रत्येक अंग आपसे मिलकर के एक गुरु बना है, उसका नाम नीचे स्वानंद है। मैं एक बार वास्तव में अनिल जोशी, रवि जोशी, उनके परिवार वाले, उनके साथ कार्य करने वाले, उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया होगा, वो वही जानते हैं जिन्होंने शिविर लगाए। दूसरों के लिए जीना, सांस लेना बहुत बड़ी बात होती है, उनको सुख पहुंचाना बहुत बड़ी स्थिति बनती है। कुछ मुट्ठी भर चंद टुकड़े रुपयों के लेकर के मर जाना बहुत मानता नहीं है, कुछ काम नहीं आ सकता। कुछ अपनी स्थितियों में कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, धनवान हूं, पुत्रवान हूं, धनवान हूं, पत्नीवान हूं, ये बहुत महान कार्य नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर लेता है, और मरने पर आपको कोई याद नहीं करेगा, कुछ जीवन नहीं बनेगा। ये इतिहास बन रहा है, इनके परिवार में भी इतिहास बनेगा। पूरा भारत बात को पहचान लेगा कि हमने गुरु पूर्णिमा गए, इतना भव्य अद्वितीय आयोजन हुआ। उनके परिवार में आज 4 महीने से दिन रात एक किया है, और इनका यहाँ प्रारंभ है, यह अंत नहीं है। इसके बाद मैं उनको कहता हूँ, कई बार इस प्रकार गुरु पूर्णिमा मनाए, हर बार मनाया, हर बार मनाए।
एक बार कुछ नहीं होता, हर बार आपके साथ नहीं हूँ, हर बार हम सब आपके पास आने के तैयार हैं, आप सब लोग वहां जाने के तैयार हैं, जाने के तैयार हैं। गुजरात से, बिहार से, बंगाल से ये सारे कार्यकर्ता आयोजक आपके सामने बैठे हुए मंच पर, इसलिए उनको मंच पर नहीं बिठाया कि मैं उनको फूलों का हार करना, इसलिए नहीं बिठाया कि बहुत महान है, इसलिए कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने कुछ चेतना की, उन्होंने विचार किया कि शिविर लगाएंगे, एक भावना हुई गुरुदेव को अपने पास बुलाए और दिन रात दौड़ करके काम करते रहते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, सब बराबर प्रयत्नशील है, चाहे भोपाल, चाहे नागपुर, चाहे कानपुर, कोई भी स्थिति है। ये क्या है? यह एक अटैचमेंट है, आत्मिक है, प्यार है, स्नेह है, आपके मेरे बीच में संबंध है, और इसलिए क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय बन सके, जगह जगह छोटे मोटे शिविर लगा सकते हैं, उनको आपको गालियां मिलेगी, कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, आलोचना मिलेगी, मंत्र के बारे में आपकी आलोचना करेंगे, आपके बारे में आपके माँ बाप आलोचना करेंगे, पत्नी आलोचना करेंगे, पति आलोचना करेंगे, मगर वे खुद पिंजरे के कैदी है, वो आपका क्या करेंगे? वो कैदी आप भी मत बनिए, वो बन रहे हैं, उनको बदल दीजिए, क्योंकि मृत्यु की और अग्रसर है, न ताको न माता, कोई माँ बाप कुछ नहीं है। अगर हमारे समान है तो माँ है, हमारे समान है तो बाप है, हमारे विचार अनुकूल है तो पत्नी है, हमारे विचार अनुकूल है तो पति है, और ऐसा नहीं है, विधर्मी है, वो विचार रखने वाला है, दूसरे विचार रखने वाला, तो हमारा सगा मित्र सुजन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सही पथ पर अग्रसर हूँ। मैंने आपको विजन नहीं सिखाया है, मैंने आपको घटियाबाज सिखाई नहीं है, मैंने आपको शराब पीना नहीं सिखाया है, मैंने सिगरेट पीना नहीं सिखाया है, मैंने आपको आर्यवर्त में पूर्ण जगह ज्ञान दिया है, केवल बात उसमें एक व्यक्ति ने आपको ज्ञान दिया है, जिस बात को आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि और किसी में क्षमता नहीं है इसका ज्ञान। मैं और अभी पहले प्रवीण जोशी ने उद्बोधित शब्दों में कहा कि हम कुछ नहीं जानते, किस प्रकार से हम साधना करें, किस प्रकार सिद्धियां प्राप्त करें, और बिना सिद्धियां प्राप्त करें, बिना देखे कि भुवनेश्वरी क्या है, काली का रूप क्या है, छिन्नमस्ता क्या है, लक्ष्मी क्या है, विष्णु क्या है, रुद्र क्या है, शिखर कैलाश क्या है, और मानसरोवर में कैसे यात्रा की जाती है, सुदर्शन कैसा पहचाना जा सकता है, कैसे दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। यदि ये नहीं देखा तो जीवन लेने का अर्थ क्या रहा? फिर जीवन का मकसद क्या है? अगर मैं ऐसा मकसद था तो मैं आपसे अच्छी स्थिति में था, मैं तो डिपार्टमेंट था, मेरे कोई कमी नहीं थी बाद में, न शिक्षा में, न धन में, न यश में, न बाद प्रतिष्ठा में। मैंने इस्तीफा दिया, 2 साल तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया मेरा। मैंने कहा मैं ऐसा पैसा व्याप्त नहीं दूंगा, ऐसा मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, जहां मैं शिष्यों को दे सकूं, टाइम नहीं दे सकूं, मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन का रास्ता अलग था, वो रास्ता नहीं था, और पैंट पहन करके घूमना भी रास्ता नहीं था। ये तो जीवन को मैंने प्रत्येक क्षण देखा है, पूरे संसार को देखा, अमेरिका को, इंग्लैंड को, स्विट्जरलैंड को, फ्रांस को, चीन को, जापान को, सब देखा है मैंने। मेरी पत्नी को अपने साथ रखा, एक भी गुरु वो नहीं है जो मेरी पत्नी को साथ रख सके, और मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पत्नी को साथ ले गया नहीं। इसलिए दिखाना चाहता था कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये दिखाना चाहता था कि मैं अपने परिवार के साथ में, आपके परिवार में, मेरा परिवार भी शामिल है। आप दुख में, आप दर्द में, आपके कष्ट में, आपकी पीड़ा में, आपकी तकलीफ में, मैं और मेरा परिवार पूर्ण अलग नहीं है। जब भी शादी की तो मैंने कहा था कि तीर्थ प्रथमोद्यापन केदारमया मैं तीर्थ के वक्त में जहाँ भी जाऊंगा शिष्यों के बीच में मेरा बंधन आपके साथ में, मैं आपको एक क्षण नहीं करूंगा, मैं प्रतिधर्म का भी उस नियम का पालन कर रहा हूँ। और शिष्यों के लिए कहा था कि मैं आपके साथ में हूँ और प्रतिक्षण आपके साथ रहता हुआ आपको मैं उस ज्ञान की प्रेरणा से प्रतिष्ठित करूंगा जो आपके लिए विधि बन सकेगी। अगर सूर्य पथ से में अस्त होता भी है, अस्त नहीं होता हो तो एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता है, अस्त तो सूर्य हो ही नहीं सकता, मगर एक लोक से दूसरे लोक की विचरण करने की यात्रा तो होती ही है। क्योंकि सूर्यास्त होता है तब भी दीपक बराबर रोज से बिखेरता रहता है, आपको भी बराबर दीपक नहीं सूर्य बनकर के रोज से बिखेरनी है, चाहे पश्चिम अस्त हूं चाहे पूर्ण उदय हूं, मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, ना तो हो सकता हूं। और इसके लिए प्रवीण जोशी ने कहा कि मैं आपको क्या कहूं, कैसे कहूं,
किस प्रकार से करूं। कुछ ऐसा करिए, एक बार नहीं झटके में ऐसा कर दीजिए कि हम साधना स्थितियां न कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो फिर हमारी आंखें के कोई मतलब नहीं है, फिर आंखें फोड़ने के लिए चाहिए। इन आंखों ने अगर भुवनेश्वरी नहीं देखा, फिर आंखों में तीर चुभने के लायक आंखें। इन आंखों का मतलब क्या है? इस गंदगी, ये ग्लिचता, ये न्यूनता, ये घटियापन, ये टैलेंट, क्या जीवन यही है सब कुछ? ये नहीं। देवताओं को दर्शन करना जीवन पवित्रता है, सिद्धार्थों को देखना पवित्रता है, वायुदेव से गमन करना श्रेष्ठता है, दिव्यता है। सिद्धार्थ में बैठना, उस सन्यासियों का हजारों साल के कृष्ण को अपने आप में सामने बैठना, उनसे बातचीत करना दिव्यता है। विष्णु को अपने सामने देखना, कृपाचार्य को अपने आप में देखना, बुद्ध को अपने सामने देखना, यह दिव्यता है, यह श्रेष्ठता है। वो कब हो पाएगी? अगर वह नहीं हो पाएगी तो फिर जीवन आपका मुझसे कुछ नहीं है, फिर वह जीवन का चिंतन नहीं है। और वैसा हो सकता है। और प्रवीण जोशी ने उसके मन में विचार आया कि ये कुछ नहीं चाहते हम। उन्होंने सीधे साधे शब्दों में कहा कि इससे नहीं हो पाएगा, इस प्रकार के पूरे समुद्र को हम पार नहीं कर सकते, उस पूरे आर्यभट्ट को एक सोच दूसरे सोच नहीं ला सकते, इतनी क्षमता हम में नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप ही हमारे हृदय में स्थापित हो जाए गुरु के रूप में, पूरा ज्ञान पूरी करना अपने आप हमारे पास आ जाए, अपने आप की चिंता पार जाए। आप पास जितनी शक्तियां हैं वो सब हमें मिल जाए, आप पास जितनी पूर्णता है वो सब हमें मिल जाए, एक बार में आप हमारे रक्त में ग्रंथ करने पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। ऐसा स्थापित होने के लिए आप बिल्कुल पात्रता हो, स्थापित होने के लिए आप में जीवनता हो, चेतना हो। और कभी ने कहा कि सी से उतारे भूमि धरे वो पैसे करना है। जब आपका शिर, जब आपका दर्द, जब आपका घमंड, जब आपका पद, जब आपकी धन, जब आपका ऐश्वर्य एक तो रख के आप खड़े रूप में हो जाएंगे कि मैं आपके आगे में स्थापित हो सकूंगा, ग्रामीण के साथ खड़ा हो सकता हूं। आप करोड़पति, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप 25 बीवियां हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपके 10 बेटे हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आप बहुत ऊंचे पद पर हैं, उससे मेरे को जरूरत पड़ती नहीं। वह दर्द आपके पास है। आप जब भी मेरे पास आए, उस दर्द की, उस घमंड की, उस धन की, उस यश की, उस परिवार की कचरी बांध की जरूरत करके फिर मेरे पास आए, तब मैं आपको हृदय से मिलूंगा, प्राणों से मिलूंगा, एकाकार होकर के मिलूंगा। और ऐसी स्थिति को मैंने 2-3 दिनों में आपको कोई बात टाली नहीं, कोई न्यूनता नहीं रखी। अनिल ने जो भी कहा आपके लिए कहा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहा। उसके परिवार ने जो भी कहा आपके लिए कहा कि ये दीक्षा दे दीजिए, ये उनको परिचय दीजिए, ये प्रयोग दे दीजिए, केवल ये कि हैदराबाद अपने आप की अद्वितीय शिविर बन सके, उनको सिद्धि मिल सके। और उससे भी आगे बढ़ के गुजरात में ये कहा कि इन सिद्धियों से आप प्रोग्राम की करा देंगे, कभी चिन्मता करा देंगे, कभी लक्ष्मी करा देंगे। कब तक ऐसा जीवन चलेगा? आप खुद ही उस हिमालय को लेकर के अंदर स्थापन क्यों नहीं हो जाते हैं? ऋषि मुनि सिद्धार्थों को लेकर अपने हृदय में, हमारे हृदय में स्थापन क्यों नहीं हो जाते हैं? तो अपने आप सबके लिए प्राप्त हो जाएगा, फिर हमें कोई जरूरत नहीं। वो भी आपके लिए कहा है और मैं ये बात भी टालूंगा नहीं टालूंगा, ये बात भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हो सकता है और ऐसा होते कैसे आलोक पैदा होता है, कैसे जिंदगी फूटती, कैसे हिमालय अंदर स्थापन हो जाता है, कैसा अंदर ब्रह्मांड दिखाई देने लग जाता है। कब हम अपने आप को पूरे सिद्धांतों को अंदर का अंदर देख लें, तब वायु में से गमन कर लें, तो तब होता है जब पूर्णता के साथ गुरु और पूर्ण समन्वय के साथ हृदय में स्थापन हो जाए, फिर बाकी साथ में सिद्धियां होंगी, उनसे रह जाएंगे। मैं ये भी करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, मगर फिर भी आपको खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न कर देना है जो आपके सामने वायदा किया है, जो विषयों को चैलेंज दिया है, जो सिद्धांतों को चैलेंज किया है, वह करूंगा ही, हराम को करूंगा। उसके लिए भी ये जरूरी है। मैं जानता हूं आप बहुत के साथ में नहीं कर सकते, ये भी जानता हूं पूर्णता के साथ समर्पण आपका नहीं हो सकता, टुकड़ों टुकड़ों में समर्पण होता है। उस समर्पण आपका पत्नी के साथ है, कुछ पति के साथ है, कुछ बेटों के साथ है, कुछ शरीर आपके किसी माँ बाप के साथ में, थोड़ा सा मेरे पास नहीं आता है। ऐसा जीवन नहीं चल सकता। पूर्ण समर्पण अपने आप में संपूर्ण के साथ समर्पण होगा, वो आपका नहीं हो सकता। तो कभी ऐसा क्षण आए जब आपकी आंख भीगे, कब ऐसा क्षण आए जब गुरुदेव सब देते आपके हृदय गदगद हो जाए, कब ऐसा क्षण आ जाए जब आप रह नहीं सके, गुरु आपके पास में जाए, आप मतलब रुक जाए, आपके हाथ रुक जाए, आपका शरीर रुक जाए, फिर आप शिष्य क्या होंगे, फिर आपकी पात्रता क्या होगी? मैं गुरुदेव को देखूं, एक मील दौड़ता हूं, क्षण निपटने के बाद शिष्यता क्या चीज है? फिर मैं शिष्य होना धिक्कार है, वह शिष्य में नहीं बन सकता।
मेरे ध्यान में जाए वहां से आ रहे हैं तो मैं रुक नहीं सकता, संभव नहीं, मैं पार नहीं रुक सकते उस समय। तो आप पार रुक जाते हैं तो आप शिष्य नहीं है, अब आंखें रुक जाती है तो आप शिष्य नहीं है। नदी नहीं रुक सकती जब तक समुद्र में नहीं विलीन हो जाती है, अपने दौड़ती हुई चली जाती है और पूर्णता से विलीन होती है, उसको नदी कहते हैं, उसको शिष्यता कहते हैं, उसको पात्रता कहते हैं। ऐसे ही आप शिष्य बने, ऐसे ही आप अद्वितीय शिष्य बने, जहां मैं प्रतिष्ठा के साथ, गर्व के साथ उन दुनिया से बता सकूं कि ये मेरे शिष्य है, एक क्षण भी रुक नहीं सकते, एक क्षण भी सांस नहीं ले सकते। इन शिष्यों को प्यार करता हूं, ये मेरा आत्मीय, मेरे कर्ण करें हृदय हृदय स्थापन है। और प्रवीण ने कहा, मैं उससे भी ज्यादा निखिल स्वानंद रूप में, नाम सीमानी रूप नहीं, रूप तो कई है। एक रूप मेरा पति भी, जहां मैं पति भाव से देखा जाता हूँ। एक रूप में पिता भी हूँ, मैं पिता भाव से देखा जाता हूँ। एक रूप में प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी रूप में देखा जाता हूँ। एक रूप में शत्रु भी हूँ, मैं शत्रु रूप से देखा जाता हूँ। एक रूप से गुरु हूँ, गुरु रूप में देखा जाता है। कई रूप है, मगर निखिल स्वानंद भी एक रूप है। नाम सीमाली एक रूप है तो निखिल स्वानंद भी एक रूप है। उस निखिल स्वानंद को पूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपने हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित कर देना, समाहित कर लेना। और समाहित नहीं हो जाता हो, निखिल पूर्ण रूप से समाहित अपने आप हो जाए आपके अंदर। ऐसा एक प्रयोग आपको करवाना चाहता हूँ, ऐसे आपको दीक्षा देना चाहता हूँ। तो प्रवीण जोशी ने कहा कि मैं जरूर कर लूंगा इस काम को भी। आप हृदय में स्थापन करेंगे, मैं स्थापन हो जाऊंगा। आप कितने सोचा है, कितने पीछे, मुझे मालूम है जगह कैसे की जाती है, मुझे मालूम है अंदर कैसे दूसरा जाता है, मुझे मालूम कैसे पात्रता आ सकती है, मुझे मालूम है आज पूर्णमासी के दिन भी आपको सिद्धासन कैसे जा सकता हूँ। और मैं आज ही इस काम को करके दिखाऊंगा। और ये दीक्षा जो अपना में कठिन, असंभव, प्रत्येक शिष्य के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों स्वर्ण वस्त्र की ज्यादा मूल्यवान है। मैं इस अद्वितीय दीक्षा को भी ब्रह्मांड युक्त निष्कर्ण कर्ण कर्ण रक्त में स्थापन हो, उस दीक्षा को मैं आपको दूंगा और गारंटी के साथ दूंगा, जिसमें आपका सिद्धासन जागृत हो सके, चेतना पैदा हो सके और मेरे साथ एक पूर्णता है और पूर्णता आपको प्राप्त दे सकूं। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपको कल्याण करूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।